नमस्कार दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव चल रहा है। इसी तनाव के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिस खबर के चलते पाकिस्तान में त्राहिमाम मचना का अंदाजा हर तरफ से लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाला है और हर तरफ त्राहिमाम होगा। तो ऐसी क्या खास खबर है, हम आपको इसी खबर की जानकारी देने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जो सबसे पहला कदम उठाया था वो पहला कदम था IWT संधि को रद्द कर दिया। IWT इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, जिसे हम सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी के जल को बांटने का समझौता है। इस समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान की तरफ जाने वाली 3 नदियां, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता है। और इन नदियों का 80% जो पानी दिया जाता है, उस 80% को अगर हम पूरा 100 कर दें, 80 को पूरा 100 कर दें, तो उसमें से 93%, लगभग 93% पानी पाकिस्तान कृषि और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग में लेता है। और पाकिस्तान भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है और पाकिस्तान की 80% खेती इन 3 नदियों पर निर्भर है। और भारत ने इन सभी नदियों के जल समझौते को रद्द कर दिया है। इस रद्द किए जाने के बाद भारत ने कहा था कि हम इन सभी नदियों का पानी रोक देंगे, लेकिन सवाल खड़े हो रहे थे कि भारत क्या ऐसा कर सकता है, भारत के पास क्या कोई ऐसी क्षमता है जिससे इस जल को रोका जा सकता है। लेकिन अब ये जो है वो हकीकत में उतरता हुआ नजर आ रहा है। भारत सरकार ने इस पर कड़े कदम लिए हैं और हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए जो है चिनाब नदी, उस चिनाब नदी पर एक बांध पहले से बना हुआ है, जिस बांध का नाम है बगलीहार बांध। इस बगलीहार बांध से पानी रोकने का फैसला लिया है और पानी को स्टॉक करने का भी फैसला लिया है। पानी स्टॉक किया जा रहा है। इस बांध के बारे में आपको बता दें कि इस बांध का निर्माण 1999 में अटल बिहारी सरकार के दौरान हुआ था और इसका निर्माण कार्य पूरा 2008 में हुआ था। लगभग 1 दशक तक चले इस बांध की क्षमता बहुत अधिक है और यहां पर पहले से ही भारत का एक बिजली घर बना हुआ है, जिस बिजली घर में 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और उसके बाद इस बांध का दूसरा चरण भी शुरू हुआ था जो 15-16 में पूरा हो गया था। हालांकि दूसरा चरण जो है वो छोटा बांध है, पहले वाला बांध बहुत बड़ा है और इस बांध को कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में भरने में 2 से 3 सप्ताह का समय लग सकता है। हालांकि बारिश और मानसून के समय में इसे भरने में 6-7 घंटे लगते हैं। तो बारिश के दिनों में वैसे पानी रोकने की कंडीशन कुछ नजर नहीं आ रही है, गर्मी के दिनों में पानी रोकने की बात हो रही है। आप मानिए 2 से 3 सप्ताह तक अगर किसी बांध में पानी रोका जा सकता है गर्मी के दिनों में, तो सर्दी के दिनों में कितने दिन के लिए पानी रोका जा सकता है। आपको लगता होगा कि गर्मी में पानी का प्रवाह कम होता है, लेकिन हिमालय में इसका उल्टा चलता है। हिमालय में जब ग्लेशियर गर्मी के समय पिघलते हैं तो नदियों में पानी का प्रवाह थोड़ा तेज होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में पानी लगभग जम जाता है, तो जिसके कारण प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे में सर्दी में इस बांध में 1 महीना तक पानी स्टोर करने की क्षमता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान का 1 महीने के लिए पानी रोक दिया तो वहां की पूरी कृषि तबाह होना है। साथ ही वहां अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो बिजली का उत्पादन भी नहीं होगा। ये भारत सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। अब तक ये ऐसा नहीं किया जा रहा था क्योंकि सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, तो विश्व बैंक की जो शर्तें थी उन शर्तों को हमें लागू करना था और उन शर्तों का पालन करना था। अब भारत सरकार ने कह दिया है कि हमने उस संधि को ही रद्द कर दिया है। अगर आपने संधि को रद्द कर दिया है तो फिर शर्तें लागू ही नहीं होती है और समझौता भी भंग हो जाता है। तो ऐसे में अगर ये पानी इस तरीके से रोका जाता है और जब 1 महीने में लगभग या फिर 2-3 सप्ताह आप गर्मी के टाइम में कह दीजिए, 2-3 सप्ताह गर्मी के टाइम में अगर बांध भरता है और उसके बाद एक साथ पानी छोड़ा जाता है तो आसपास के क्षेत्र है उनका भी डूबना तय है, क्योंकि ये बांध जो पिछले दिनों बांध भरा था उस बांध की कैपेसिटी से इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो ऐसे में भारत जो है अब इस संधि को खत्म करके कभी पाकिस्तान में सूखा लाएगा तो कुछ दिन बाद जो पाकिस्तान में बाढ़ भी आ सकती है। तो पाकिस्तान में भारी तबाही तो मचनी ही है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ सैनिक कार्यवाही होती है या नहीं होती है वो जानने के लिए भी आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा
और जो कुछ भी नया आएगा हम उसकी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। तो आपको हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहना है और आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल बिल्कुल नया है, ऐसे में आपको सब्सक्राइब करके